ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 6। अध्याय का नाम है भगवान ऋषभ देव के कार्यकलाप और श्लोक संख्या 4। तो आप लोग जो है मेरे पीछे बोलेंगे। नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनोयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाये वै पुंसली। नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनोयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाये वै पुंसली। नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनोयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाये वै पुंसली। बोलिए। नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनोयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाये वै पुंसली। नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनोयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाये वै पुंसली। नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनोयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाये वै पुंसली। वैष्णव देवी कोई नहीं है माता जी? हाँ, नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनोयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाये वै पुंसली। शब्दार्थ बोलिए। नित्यम सदा, ददाति देता है, कामस्य विषय की, छिद्रम सुविधा, तम वह विषय, अनु पीछा करता हुआ, ये जो अर्यः शत्रुजन योगिनः आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की इच्छा करने वाला अथवा योगियों का कृतमैत्रस्य मन में विश्वास करके पत्युः पति का, जाया इव पत्नी के समान, पुंसली व्यभिचारिणी जार पुरुषों के बहकावे में आने वाली स्त्री। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों के बहकावे में आसानी से आकर
कभी कभी अपने पति का उनसे वध करवा देती है। यदि योगी अपने मन के ऊपर संयम नहीं रखता और उसे अवसर यानी छूट प्रदान करता है तो उसका मन एक प्रकार से काम, क्रोध तथा लोभ जैसे शत्रुओं को प्रश्रय देता है, जो निश्चय ही योगी को मार डालेंगे। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक के शब्द क्या हैं? नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनु, ये रहा है ना। नित्यम ददाति, नित्यम का मतलब हमेशा। ये किसके बारे में कहा गया है? मन के बारे में। जो आपका मन है ना, ये कैसा है? ये व्यभिचारिणी स्त्री के समान है, हैं? तो योगी का मन जब तक शुद्ध नहीं हुआ, मन जब तक शुद्ध नहीं हुआ और श्री कृष्ण के चरणों में नहीं लगा, तब तक ये जो मन है ये व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। तो व्यभिचारिणी स्त्री की जो खासियत है वो ये होती है कि अगर आपकी दृष्टि पड़ती रहे उसके ऊपर, तब तो वो सुधरी रहेगी, और जैसी दृष्टि आपकी हट गई तो वो जो है अपना उल्टी चाल चलेगी। आपसे अनजाने में जब आप जो है आपकी नज़र हट जाती है तो वो जो है अपनी चाल चलने लगती है। और जब तक आपकी नज़र है उसके ऊपर तो वो जो है सीधे चाल चलती रहती है। और जितनी कड़ी नज़र रहेगी आपकी, है ना, और उसको डर रहेगा कि मारेंगे पीटेंगे, तो सुधरी रहेगी। तो यहाँ पर जो है मन के ऊपर बहुत कठोर आपका व्यवहार होना चाहिए, कोमल व्यवहार नहीं है। कोमल व्यवहार नहीं करना है, बहुत कठोर व्यवहार करना है ना। तो यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी ये बताते हैं कि नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तम अनुयेरयः। तो काम और उसके जो पीछे पीछे और शत्रु हैं, काम शत्रु है और उसके पीछे पीछे और भी शत्रु हैं। कौन से हैं? क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 5 शत्रु और भी हैं। तो काम की सेना है ना। सबसे पहले तो काम शत्रु है, और काम शत्रु जो है फिर उसके पीछे पीछे और भी घुसते हैं, है ना। तो मन के अंदर घुसते हैं, और मन जो है छिद्र प्रदान करता है कि आ जाओ, अभी जो है मालिक मेरे पति हैं जो है दूसरे काम से गए हैं, आ जाओ आ जाओ। तो व्यभिचारिणी स्त्री है, तो जब तक आपकी नज़र लगी रहती है तब तक तो वो जो है मतलब ऐसे रहेगी जैसे कि बिल्कुल आज्ञाकारिणी पत्नी के समान रहेगी। और जैसे आपकी नज़र हटी तो तुरंत जो है वो उनको बुलाएगी पिछवाड़े से, आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर आओ, अभी वो चले गए हैं, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो ये जो है छिद्र, उसको कहते हैं छिद्र, छिद्र प्रदान करता है मन, है ना। तो मन छिद्र प्रदान करता है शत्रुओं को। तो मन ही जो है वो घर है, और मन ही जो है इसके अंदर रहने वाली स्त्री भी है। तो मन में जो है वो मन छिद्र प्रदान करता है कि आ जाओ, तो मन के अंदर आ जाते हैं शत्रु। तो मन जो है स्त्री के समान भी है, और मन घर भी है। घर के अंदर जो स्त्री बुला लेती है, तो जो मन है वो शत्रुओं को बुला लेता है। कहाँ? मन के अंदर ही बुला लेता है। तो यहाँ पर मन जो है स्त्री भी है और घर भी मन ही है।
तो मन जो है छिद्र प्रदान करता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी हमारे प्रभु जी जो है सो रहे हैं, अभी तो हमारे प्रभु जी इधर चले गए उधर चले गए हैं, तुरंत जो है वो छिद्र प्रदान करता है। हैं, काम को, काम शत्रु को, और उसके पीछे पीछे क्रोध शत्रु, लोभ शत्रु, मद शत्रु, मोह शत्रु, ये सब उनको जो है बुला लेता है। योगी न कृत मैत्रस्य, तो जो योगी है ना, तो अगर वो मित्रता करता है इसके साथ में, है ना, कृत मैत्रस्य का मतलब है कि अगर मन के साथ मित्रता करे, मन में विश्वास करे, तो मन के साथ मित्रता नहीं करना चाहिए, मन के साथ मित्रता नहीं करना चाहिए, मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर शुद्ध नहीं है मन, तो ये शत्रु की तरह है। और यही मन जब शुद्ध हो जाता है तो सबसे बड़ा जो है ये मित्र भी बन जाता है। आत्मनो है आत्मनो बंधु रात्मे विपुरात्मना, तो जो मन है यही अपना, हाँ, आत्मे आत्मनो बंधु, मित्र भी है और यही अपना शत्रु भी है ना। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य ये न आत्म, ये नात्म आत्मना जता है, तो ये जो है अपना बंधु है। अगर हमने अपने द्वारा इस मन को जीत लिया है, अनात्मा तो शत्रुत्व वर्तेत आत्मा शत्रुवत, लेकिन अगर इसको जीता नहीं हमने, तो ये जो मन है ये हमारे लिए शत्रु की तरह कार्य करता है, और इसको जो है मतलब शत्रु समझना है, मित्र नहीं समझना। तो यह जो है पूरी तरह से तुलना दी गई है पुंसचली, पुंसचली स्त्री के समान है। अब हम सुने ये प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में पुंसचली शब्द ऐसी स्त्री के लिए प्रयुक्त है जो पुरुषों के बहकावे में सुगमता से आ जाती है। ऐसी स्त्री का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अब प्रभुपाद जो बतला रहे हैं पुंसचली मतलब अगर जो है ऊंचे कुल की जो कन्याएं होती हैं, पवित्र कुल की कन्याएं होती हैं, उनको उनके पिता के द्वारा और उनके गुरुजनों के द्वारा उसको अच्छी तरह से प्रशिक्षण मिलता है, बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिलता है ना, कि अपने चरित्र की कैसे रक्षा करना। लेकिन जो ऊंचे कुल में नहीं हैं, निम्न कुल में पैदा हुई हैं, और वो कन्याएं जो है अपने पिता के द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं, तो बचपन से ही बिगड़ जाती हैं, और विवाह के बाद जो है फिर पति के साथ भी जो है वो धोखा करेंगी, और जो है वो बिगड़ी हुई हैं। तो पुंसचली तो बचपन में ही कन्या बिगड़ सकती है अगर पिता के मार्गदर्शन में, नियंत्रण में ना रहे, है ना। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसी स्त्री का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। अगर बिगड़ गई स्त्री तो फिर विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। और जो अच्छे पति होते हैं तो फिर उसको सुधार भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिगड़ी है तो सुधरेगी नहीं, सुधार सकते हैं। लेकिन पति क्या करे, हमेशा नज़र रखे उसके ऊपर और हमेशा कृष्ण के चरणों में लगाए। तो मन को जो है हमेशा कृष्ण के चरणों में लगाए, है ना, तो फिर क्या होगा, मन शुद्ध हो जाएगा। मन जब शुद्ध हो जाएगा तो अब वो कृष्ण के चरणों से हटेगा नहीं। तो शुद्ध करना है, तो किसी भी स्त्री को जो अच्छे पति होते हैं फिर वो शुद्ध भी कर सकते हैं, है ना। तो उसको अच्छी प्रकार ट्रेनिंग दें, है ना। तो ये स्त्री जो है कि फिर जो है जो चेतना है वो शुद्ध हो जाएगी, तो फिर जो है वो ये जो गलत रास्ते पर वो नहीं चलेगी, और फिर उसका विश्वास किया जा सकता है ना। तो ऐसी बहुत श्रेष्ठ स्त्रियां हैं हमारे शास्त्रों में, जिनका कि चरित्र बहुत ही शुद्ध चरित्र है। जैसे सीता जी है, तो श्री राम की अनुपस्थिति में भी अपने चरित्र की कैसे रक्षा करती हैं, और रावण उनके चरित्र को दूषित करना चाहता है। द्रौपदी महारानी हैं, है ना, तो वो भी अपने चरित्र की कैसे रक्षा करती हैं। तो ऐसी जो है मतलब बहुत स्त्रियां हैं जो कि सती कहलाती हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं
दुर्भाग्यवश इस युग में स्त्रियों को नियंत्रित नहीं किया जाता। ये दुर्भाग्य है, इस युग का जो है ये दुर्भाग्य है ना, कि स्त्रियों को नियंत्रित नहीं किया जाता, है ना। और क्या हाँ, उनका जो है तर्क है कि भाई स्त्रियों को भी समान अधिकार मिलने चाहिए, स्त्रियों को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, है ना। तो वो जानते नहीं हैं कि स्त्री का बहुत सम्मान है, स्त्री का बहुत सम्मान है ना। और उसको जब नियंत्रित किया जाता है तो ये उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया जाता, बल्कि उसकी रक्षा की जाती है। जैसे बच्चों की समाज के 4 वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं जिनकी रक्षा की बहुत आवश्यकता है। जैसे बच्चे है ना, अगर बच्चों को स्वतंत्र देंगे वो बिगड़ जाएंगे, तो बच्चे उनकी रक्षा करना है, स्त्रियों की रक्षा करना है और वृद्धों की रक्षा करना है और ब्राह्मणों की रक्षा करना है। 4 है ना या 5 हैं? स्त्री, बालक, वृद्ध, स्त्री, बालक, वृद्ध और ब्राह्मण और गाय, है ना। तो गाय भी माता है, गाय भी माता है, लेकिन उसकी रक्षा करना पड़ता है, बांधना पड़ता है, नहीं तो वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती। तो अब स्त्रियों की रक्षा के लिए आवश्यक है कि उनको स्वतंत्रता नहीं दी जाए, तो उसका गलत अर्थ निकाला जाता है, गलत अर्थ निकाला जाता है कि भाई स्त्रियों को जो है मतलब इन लोगों ने मतलब पुरुषों ने जो है मतलब वो बंधन, इतना बंधन डाल दिया है, पुरुष स्वतंत्र हों और स्त्रियां जो है को स्वतंत्रता ना मिले। लेकिन स्त्रियों में जो है ये कमजोरी है, अबला कहलाती है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। तो स्त्री का जो है बहुत सम्मान है और वो माता जो है सबसे पहले वही जो है बच्चे की माता होती है और गुरु होती है और शिक्षा देने वाली। तो सबसे ज़्यादा सम्मान तो स्त्री का है, सबसे ज़्यादा महत्व तो स्त्री का है। और जब गर्भ धारण करती है तो गर्भ के अंदर जो बच्चा है तो उसको पूरा संस्कार माता के ही द्वारा मिलता है कि माता कैसे बोलती है और क्या खाती है, क्या सुनती है, वो पूरे संस्कार सीधे बच्चे के अंदर जाते हैं। तो स्त्री का सबसे ज़्यादा सम्मान है, सबसे ज़्यादा महत्व है। लेकिन स्त्रियां जो है मतलब कुछ जो पुरुष होते हैं जो स्त्रियों का शोषण करना चाहते हैं, तो वो जो है स्त्रियों के पक्ष में इस तरह की बातें बताते हैं, स्त्री को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, है ना, और स्त्रियां बहकावे में आ जाती हैं। वास्तव में तो पुरुषों में ही जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि स्त्रियों का शोषण करना चाहते हैं। तो इस नाम पर जो है वो इस बात का तर्क देते हैं कि भाई स्त्रियों को समान अधिकार मिलने चाहिए, स्त्रियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वास्तव में उनका इरादा होता है स्त्रियों का शोषण करना। इस प्रकार से स्त्रियों का शोषण होता है। लेकिन स्त्रियों की सुरक्षा उतनी आवश्यक है जितनी गाय की है। गाय माता है और गाय की सुरक्षा आवश्यक है। इसमें कोई ये थोड़ी कि भाई नहीं गाय को छोड़ दो हमेशा छूटी रहे, तो उसके जो है रक्षा कैसे होगी? स्त्री है, गाय है, बालक है ना, तो बालक को भी जो है रक्षा की आवश्यक है, स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। वृद्ध हैं, है ना, तो उनकी भी जो है रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण हैं, इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। ये सब समाज में बड़े आदर के पात्र हैं, बहुत सम्मानित हैं। ब्राह्मण, स्त्री, बालक, गाय और वृद्ध आदर के पात्र हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये दुर्भाग्य है, इस युग का ये दुर्भाग्य है, अज्ञान। कलयुग में लोगों के अंदर इतना ज्ञान है ना, तो जो गलत है उसको सही समझ रहे हैं और जो सही है उसको गलत समझ रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, शास्त्रों के निर्देशानुसार स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं करना चाहिए। जब स्त्री कन्या रहती है तो पिता को चाहिए उस पर नियंत्रण रखे। जब वो युवती हो जाए तो उसके पति को
और वृद्ध होने पर उसके सयाने पुत्रों को उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है और पुरुषों के साथ बेरोक टोक उठने बैठने दिया जाता है तो वह बिगड़ जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसी भ्रष्ट व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों के बहकावे में आकर अपने पति का भी वध कर सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर श्लोक क्या है? हाँ, योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जाये पुंसली, कि वो जो पुंसली स्त्री है तो उस योगी का जो है विनाश कर देती है। तो यहाँ पर विनाश करने का मतलब क्या है? हाँ, उसका जो भजन है वो नष्ट हो जाता है। हाँ? तो ऐसे तो बहुत से केस होते हैं कि कोई स्त्री जो व्यभिचारिणी है तो वो घर में बुला लेती है दूसरे पुरुषों को और अपने उन पुरुषों के द्वारा, अपने उन यारों के द्वारा अपने पति की हत्या करा देती है। तो ऐसे बहुत केस होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है जो भक्ति के मामले में, जहाँ तक हम भक्ति के का मामला है तो उसमें जो मन है ये भक्त की को मरवा डालता है इन शत्रुओं के द्वारा। तो यहाँ पर भक्त को मरवाने का क्या मतलब है? उसकी जो भक्ति है वो नष्ट हो जाती है, उसकी तपस्या नष्ट हो जाती है ना। तो उसमें ये समझना चाहिए। जैसे कि विश्वामित्र मुनि, तो विश्वामित्र मुनि जो है मेनका के द्वारा आकर्षित हो गए, तो बहुत तपस्या करी उन्होंने, बहुत तपस्वी थे वो। और जब मेनका आई तो उनका जो मन है वो चलायमान हो गया। हाँ, तो फिर क्या है कि मेनका से उनका जो है शारीरिक संबंध हुआ, उनकी सब तपस्या नष्ट हो गई ना। तो वही एक प्रकार की मृत्यु है। जो 10,000 साल तक तपस्या की उन्होंने और वो पूरी तपस्या 10,000 साल की तपस्या नष्ट हो गई। एक प्रकार से ये मृत्यु के समान है। योगी जो है जितना भी योग साधना कर रहा है उसका जितना परिश्रम है वो सब नष्ट हो जाता है। ये जो कौन से शत्रु है? काम शत्रु, क्रोध शत्रु, लोभ शत्रु, मोह शत्रु, मद शत्रु और ईर्ष्या शत्रु, इनके द्वारा उसकी जो है आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाता है। उसी को कहते हैं कि मृत्यु। आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये मृत्यु है ना। तो मन जो है उसके आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करवा देता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर ये उदाहरण इसलिए प्रस्तुत किया गया है जिससे सांसारिकता से मुक्त होने का इच्छुक योगी सदा ही अपने मन को संयमित रखे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि प्रातः काल उठते ही मन को 100 जूते लगाने चाहिए और सोने के पूर्व मन को झाड़ू से 100 बार पीटना चाहिए। तो यहाँ मन की जो बात है वो इस तरह की है कि अगर आप इस तरह से इसको मारपीट करोगे तो ये मन जो है क्या है, आपके जो है साथ बना रहेगा और सुधरा रहेगा। लेकिन इस हर व्यक्ति के साथ एक जो है बात लागू नहीं होती कि भैया मारपीट करोगे तो उससे जो है मतलब वो जो है सुधरा रहेगा। जहाँ तक मन की बात है, मन के साथ आप मारपीट करोगे तो सुधरा रहेगा। लेकिन आप इस तरह ये प्रयोग आप जो है हर जगह नहीं कर सकते। कोई शत्रु है उसके साथ ऐसा प्रयोग करोगे तो और जो है शत्रुता बढ़ जाएगी और जो है तो लेकिन जहाँ तक मन की बात है, मन शत्रु है, लेकिन अगर इसके साथ मारपीट करोगे तो हमारे शास्त्र हैं, साधु आचार्य कहते हैं कि हाँ मारपीट करो इसके साथ, तो ये जो है फिर और शत्रु नहीं बनेगा बल्कि सुधरा रहेगा। मारपीट करके आप इसको सुधार सकते हैं, है ना। तो ये जो है मन के लिए लागू होती है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहा करते थे प्रातःकाल उठते ही मन को 100 जूते लगाने चाहिए,
है ना। तो सवेरे उठ करके ही मारपीट करो, है ना। तो इसमें क्या है, मारपीट करने का मतलब क्या है, जैसे कि भजन गाए ना, गोविंद दास ने भजन गाया, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे। तो रे शब्द जो है अगर किसी को बोला जाता है रे, तो ये जो है एक प्रकार से मारपीट जैसा है, मारपीट करने की तरह है। ए रे मन मतलब इसको डांट करके बोला जाता है। तो मन को डांटना है ना। दुष्ट मन, अरे दुष्ट तू कृष्ण का भजन कर, है ना। तो कई बार जो है ऐसे भजन होते हैं जिनमें ये गुस्से से और कठोरता से आदेश दिया जाता है कि कर तू ऐसा, है ना। और कहीं पर कोमलता से भी मन को आदेश दिया जाता है और कहीं पर कठोरता से मन को आदेश दिया जाता है। तो यहाँ पर वही मतलब है कि कठोरता से मारपीट करो, इसका मतलब यह है कि मन मतलब उठना नहीं चाहता, मन कहता है क्या कि सो जाओ, मंगल आरती का समय है तो मंगल आरती में जाके क्या करोगे, उधर संसार दावन, रोज़ वही संसार दावन, रोज़। यहाँ सोने का जो मज़ा मिल रहा है वो कुछ अलग ही मज़ा है, वहाँ पर क्या करोगे, ठंडे पानी में स्नान करना है और संसार दावन। तो आप इसको जो है मारो, क्या कैसे मारो, सवेरे 100 जूते मारो, और उठ करके स्नान करो और मंगल आरती में जाओ। तो मन जो है रोता है, मन रोता है मंगल आरती में, तो रोने दो, मन रो रहा है, ये आप करो। तो इस तरह से करते करते क्या होगा, आप हमेशा मारपीट करते रहोगे और मन रोता रहेगा और आप करते रहोगे और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो फिर रोएगा नहीं, कहेगा ठीक है, सुधर जाएगा। फिर मन ही कहेगा नींद तो बहुत आ रही, बहुत अच्छी लग रही, लेकिन उठना है, चलो उठ जाओ। मन ही कहेगा फिर उठो, अब मंगल आरती में चलना है। अब तुम्हारा नियम टूट जाएगा। फिर मन ही कहेगा कि इतना सालों से मंगल आरती का जो नियम बना हुआ है वो टूट जाएगा, नहीं उठना है। तो मन सुधर जाता है। तो मारते मारते मन को जो है आप जब जो है सुधर जाएगा तो फिर आपका मित्र बन जाएगा, है ना। क्लास में बैठना है, मन कहेगा नहीं क्लास में नहीं बैठना, रोज़ वही राधा माधव श्लोक पाठ करना, रोज़ वही है क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, बेकार है ना। तो मारो इसको झापड़, है ना, इसको झापड़ मारो, है ना, क्लास में बैठो, है ना। मन कहेगा क्लास देना तो अच्छा लगता है, सम्मान मिलता है, और क्लास सुनना में जो है सम्मान घटता है, क्लास सुनने से सम्मान घटता है और नीचे बैठना पड़ता है। और वो जो भक्त है वो जो है जूनियर भी है तुमसे और तुम सीनियर हो और नीचे तुम बैठोगे, है ना, नहीं क्लास में नहीं बैठना। तो मारो इसको, क्या है, 100 झाड़ू से मारो, मारो इसको, मार पीट करो। तो रोएगा और बैठो आप, और मन रो रहा है आपका, ऐसे रुलाते रहो मन को, और धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। फिर कहेगा ठीक है, नहीं क्लास में बैठने का नियम है, अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन बैठना है क्लास तो इस तरह से मन फिर जो है सुधर जाता है। लेकिन हर व्यक्ति को सुधारने के लिए ये विधि प्रयोग नहीं करना इस विधि का प्रयोग जो है हमेशा नहीं करना है कि हर व्यक्ति के साथ इसलिए शत्रु को जो है कभी क्या होता है, साम दाम दंड भेद, ये 4 प्रकार के उपाय होते हैं। साम का मतलब है शिक्षा देना, है ना। तो शिक्षा देना, तो कभी कभी शिक्षा देने से ही कोई सुधर जाता है, और नहीं सुधरता तो दान का मतलब कुछ प्रलोभन देना कि भाई ये फ़ायदा होगा, ये पुरस्कार मिलेगा, दान। फिर तीसरा है दंड, अगर नहीं सुधरता है तो दंड दो उसको।
तो वो दंड की विधि, मन के साथ में हमेशा दंड की विधि का प्रयोग करना है। ऐसे समझाने से नहीं समझेगा ये, दंड की विधि का प्रयोग करना। लेकिन सामान्य जो शत्रु होते हैं तो पहले आप प्रयोग करो सामनीति का, ये शिक्षा दो। फिर नहीं सुधरता तो उसको जो है कुछ प्रलोभन दो, कुछ धन का लालच दो। नहीं सुधरता तो फिर दंड, और फिर दंड से नहीं सुधरता तो भेद। फिर भेद का मतलब है कि इसको, मतलब धोखेबाजी के द्वारा इसको जो है अपने उसमें उसकी शक्ति को घटाना है, उसके साथ में जो और उसकी जो शक्तियां हैं तो उनमें फूट डालना है, उसको कहते हैं भेद। तो भेद नीति जो है अंतिम, भेद नीति अंतिम है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, हाँ, इस प्रकार से मनुष्य का मन संयमित रहता है। असंयमित मन तथा व्यभिचारिणी स्त्री की दशा एक समान है। हाँ, आगे, जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री किसी भी समय अपने पति का वध कर सकती है, उसी प्रकार संयमित मन काम, क्रोध, लोभ, प्रमत्तता, ईर्ष्या तथा मोहवश योगी का वध कर देता है। तो योगी का वध कर देता है का मतलब क्या है कि आपकी जितनी भी तपस्या है वो सब इसने नष्ट कर दी। यही वध है एक प्रकार से। और वध का मतलब ये भी है कि काम शत्रु ये जो है नरक में ले जाएंगे। तो ये जो है मरने से भी ज़्यादा तकलीफ, नरक में जो मिलती है तकलीफ वो मरने से भी ज़्यादा तकलीफ मिलती है। क्योंकि बड़ी तकलीफ मिलती है तो हाँ शरीर मर जाता है, लेकिन वहाँ पर शरीर मरता नहीं, यातना शरीर मिलता है। तो मृत्यु नहीं होती है, और मृत्यु से ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। हाँ, तो मृत्यु से भी ज़्यादा है, नरक में जो कष्ट है वो मृत्यु से ज़्यादा कष्ट मिलता है ना। तो इसको कहते हैं वध है ना। आगे, जब योगी मन द्वारा संचालित होता है तो वह संसारी स्थिति को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वो मन से उसी प्रकार सतर्क रहे जिस प्रकार व्यभिचारिणी पत्नी से पति को रहना चाहिए, है ना। तो ये जो है इसमें बताया गया है ना। पिछले श्लोक में बताया था कि चस्कंद तप ऐश्वरम, जैसे कि सौभरी मुनि, तो सौभरी मुनि का पतन हो गया है ना। तो सौभरी मुनि का पतन हो गया तो मन के कारण उनके पास इतनी सिद्धि थी कि पानी के अंदर रह सकते थे, जिंदा पानी के अंदर रह करके तपस्या कर रहे थे। और पानी के अंदर रह के तपस्या क्यों कर रहे थे कि पृथ्वी में तपस्या करते हैं तो कभी स्वर्ग से अप्सराएं आती हैं और उनको प्रलोभन देती हैं। जैसे विश्वामित्र मुनि, तो स्वर्ग से मेनका आई, उसने उनकी तपस्या नष्ट कर दी। तो पानी के अंदर रहेंगे तो कोई अप्सरा नहीं आएगी, तो पानी के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। उनके पास इतनी शक्ति थी, है ना। और तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या में क्या है, मन को भगवान के चरणों में लगाना है। हरि बोल, हरि बोल। क्या सुना, क्या सुना, नींद आ रही अच्छी कुर्सी है, गद्दे में अच्छी नींद आ रही है, इसलिए कुर्सी नहीं है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रसादम टाइम, प्रसादम टाइम। कुर्सी इसलिए मिली है सोने के लिए, बहुत बढ़िया कुर्सी है, अच्छी नींद आती है। कुर्सी में थोड़ा सा कांटा लगा देना चाहिए, कुर्सी में थोड़ा कांटा लगाना चाहिए, चुभता रहेगा। हाँ, क्लास के समय जो है सोना, ये प्रभुपाद का बहुत ज़्यादा इसमें शिकायत होती है। प्रभुपाद को बहुत शिकायत होती है क्लास में सोना। और कुछ लोगों ने नियम ही बना लिया है, हाँ, नित्यम भागवत सेवया, उनका नियम नित्यम भागवत सोवया। हाँ, और ये बच्चियाँ बातें कर रही हैं, है ना, इनका भी बड़ा जो है दोष बनता है इससे। हाँ, ये लोग आपस में बातें करती हैं, लोग सुनने नहीं आती हैं, ये क्लास में आती हैं बातें करने के लिए। कथा इसीलिए होती है कि आपस में बातें करने का मौका मिलेगा, मिलने जुलने का मौका मिलेगा, है ना। तो बड़ा दोष लगता है इससे, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था,
है सौभरी मुनि। सौभरी मुनि जो है पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, है ना, तो उनके पास इतनी शक्ति थी, है ना, और मन को लगा रहे भगवान के चरणों में। लेकिन फिर पानी में भी जो है मछलियाँ हैं। अब कोई अप्सरा तो नहीं आएगी उनको लुभाने के लिए, लेकिन पानी में मछलियाँ हैं, और मछलियाँ में भी नर और मादा हैं, और नर मादा मछलियाँ जो है मिल रही हैं। तो उन्होंने जो है क्या हुआ कि जो मन को लगाए थे भगवान के चरणों में, तो मन पर विश्वास कर लिया कि मन भगवान के चरणों में लगा रहेगा, और मैं जो थोड़ा सा ये मछलियों का भी खेल देख लूँ, ये बड़ा अच्छा खेल लग रहा है, ये खेल देख लूँ। तो इसी प्रकार से है जैसे कि व्यभिचारिणी स्त्री के ऊपर विश्वास कर लिया कि भाई काम काज में अच्छी लगी हुई है, तो मैं जो है थोड़ा सा घूम फिर लूँ, थोड़ा सा मस्ती कर लूँ। तो इसी तरह से उन्होंने मन को छोड़ दिया, है? तो फिर क्या हुआ कि वो जो मछलियों का देखा स्त्री पुरुष का जो सहवास हो रहा है, उनके अंदर जो है वो काम शत्रु आ गया। तो मन ने छिद्र दे दिया काम शत्रु को अंदर आने के लिए, हैं, और फिर जो है वो पानी से बाहर निकले। पानी से बाहर निकले तो राजा मानधाता के जो है दरबार में गए। उनकी 50 कन्याएं थीं, और कहा कि मुझे एक कन्या से मुझे विवाह करना है, कोई भी एक कन्या से मेरा विवाह कर दो। और मानधाता ने देखा कि ये तो महाराज बिल्कुल बूढ़े हैं, और सब पूरी नसें नसें निकली, बहुत खराब जो है कुरूप शरीर है, और अगर मना करूँगा तो साप दे देंगे। तो उन्होंने क्या कहा, अपनी रक्षा करने के लिए, सांप से रक्षा करने के लिए उन्होंने कहा कि महाराज मेरे अंतःपुर में चले जाओ, और जो कन्या आपको अपनी इच्छा से वरण कर ले उससे आप विवाह कर लो। तो आप अपनी इच्छा से कौन कन्या वरण करेगी? तो अपने को बचाने के लिए उन्होंने मना नहीं किया, ये कह दिया। और सौभरी मुनि समझ गए कि मुझे जो है ये महाराज एक प्रकार से मना ही कर रहे हैं, क्योंकि कोई कन्या अपनी इच्छा से तो वरण करेगी नहीं। तो उन्होंने फिर अपनी तपस्या से अपना सुंदर रूप बनाया, और इतना सुंदर रूप बनाया कि 50 कन्याएं जो है उनकी से विवाह करना चाहती हैं। आपस में झगड़ा होने लगा, 50 का झगड़ा होने लगा, है ना, तो 50 से विवाह कर लिया, है ना। तो इस तरह से जो है उनका फिर उनकी पूरी तपस्या नष्ट हो गई। तो वो क्या है, एक प्रकार से वो आत्महत्या, मतलब मन जो है, मन ने उनका जो है पूरी तपस्या नष्ट कर दी। तो वो एक प्रकार से मृत्यु के समान, है ना। तो ये जो है मतलब क्या है कि आप मन को अगर भगवान के चरणों में लगा रहे हैं, और मन अच्छी प्रकार से आप उसमें क्या है सचेत रहो कि मन भगवान के चरणों में लगा कि नहीं लगा, इधर तो नहीं जा रहा, उधर तो नहीं जा रहा मन, तो आप जो है इसमें बड़ी निगरानी रखो। अगर निगरानी नहीं रखते, है ना, तो आप क्या सोचते हो, मेरा मन है वो तो 24 घंटे भगवान में लगा रहता है। अब जाप भी नहीं करते, माला की संख्या भी नहीं करते। आप संख्या करते हो ना, माला जब मन का खिसकाते हो तो उसमें भी क्या है कि मन लगा रहता है, क्योंकि आप संख्या कर रहे हैं। तो हरे कृष्णा जब 16 नाम होते हैं तो मन का खिसकाते हैं, तो इससे भी क्या है मन आपका लगा रहता है। तो मन के ऊपर आपकी निगरानी रहती है। आप संख्या पूर्वक करते नहीं, माला पर जब करते नहीं, हमारा मन तो हमेशा हर श्वास पर नाम लेता है। अब ये धोखेबाजी है, और वो व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। वो जो है धोखा, मन जो है पूरी दुनिया में घूम रहा है ना, और जो है भगवान में लगा नहीं है। और आपने सोच लिया मेरा मन तो भगवान में लगा रहता है, मैं माला नहीं कभी जप नहीं करता, मैं माला पर जप नहीं करता, मेरा मन तो हमेशा लगा रहता है भगवान के चरणों में। और मन जो है मन पर विश्वास किया, वो जो है कहाँ है, काम क्रोध लोभ सब भरा हुआ है उनके दिमाग में। और क्या कहते हैं, हम माला जप नहीं करते, हमारा तो हर श्वास में नाम चलता है, हर श्वास में नाम। धोखा, बहुत बड़ा धोखा है ना। तो अगर आप जो है माला पर जप कर रहे हैं तो आप जो है उसमें मन के ऊपर आप जो है आपकी निगरानी है। और गीता में भगवान 6वें अध्याय में कहते हैं ये तो निश्चलति मनस चंचलम स्थिरम, कि मन जो है इतना चंचल है,
है और अस्थिर है, यानी रुकता नहीं है एक स्थान में। तो जहाँ जहाँ जाता है ततस्ततो नियम्यतत् आत्मन्येव वशमनयात्, वहाँ से खींच करके फिर से भगवान के चरणों में लगाओ या नाम में लगाओ। नाम सुन रहे हैं आप तो मन जो है लगा हुआ है, आप नाम सुन रहे हैं ना, तो नाम सुनने में लगाओ। तो संख्या में कितनी रक्षा होती है मन की, कि संख्या अगर आपने खिसकाया नहीं तो फिर आपकी माला जब पूरी नहीं होगी, तो आपको बहुत सावधानी से खिसकाना पड़ेगा, नहीं तो माला पूरी नहीं होगी। तो ये प्रभुपाद ने जो है एक बड़ा बंधन बना दिया कि 16 माला करना है, और अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो एक माला में ही आपके 50 मिनट लग जाएंगे, आपकी एक माला भी पूरी नहीं होगी, है ना। तो आपको ध्यान से करना, 16 माला करना है किसी प्रकार से। तो इस तरह से क्या है कि मन के ऊपर आप जो है वो कर रहे हैं, क्या लगाम है, इधर जाता है उधर जाता है, खींच करके हमेशा इसमें नाम में लगाओ, नाम की संख्या में लगाओ, है ना। तो ये जो है मतलब ये विधि है कि यहाँ तात्पर्य तो मैंने पूरा पढ़ दिया ना, कुछ रह गया? नहीं रह गया। मनुष्य को चाहिए कि वो मन से उसी प्रकार सतर्क रहे जिस प्रकार व्यभिचारिणी पत्नी से पति को रहना चाहिए। तो सतर्क है, तो मन के ऊपर आप बड़े सतर्क रहो, है ना। इसलिए जो है संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो। हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं 6 गोस्वामी भी संख्या पूर्वक नाम करते थे, है ना। प्रभुपाद भी जो है माला करते हैं, संख्या पूर्वक करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? तो प्रभुपाद तो इतने शुद्ध भक्त हैं, 6 गोस्वामी इतने शुद्ध भक्त हैं, उनका तो मन हमेशा कृष्ण में ही लगा रहता है, तो उनको क्या जरूरत है, उनको नाम की संख्या की क्या जरूरत है? वो तो उनका मन जो है कृष्ण के चरणों से कहीं दूर जाता नहीं। लेकिन शिक्षा देने के लिए, ये हमारे जो आचार्य है शिक्षा देने के लिए संख्या पूर्वक नाम का जप करते हैं। हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि संख्या पूर्वक करो नाम, है ना। तो यहाँ पर ये इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग सुनिए। व्यभिचारिणी स्त्री जो पर पुरुषों से संग करे, व्यभिचारिणी स्त्री जो पर पुरुषों से संग करे, उनके द्वारा निज विश्वासी पति का वध ही करवा दे, उनके द्वारा निज विश्वासी पति का वध ही करवा दे। उसी विधि जो योगी जन इस मन पर विश्वास करे, उसी विधि जो योगी जन इस मन पर विश्वास करे, उनका मन काम क्रोध आदि शत्रुजन का सहयोग दे, उनका मन काम क्रोध आदि शत्रुजन का सहयोग दे। उनको अवसर देकर यह वार स्वामी पर करवा दे, उनको अवसर देकर यह वार स्वामी पर करवा दे। जन्म जन्म के संचित तप नष्ट भ्रष्ट भी वो कर दे, जन्म जन्म के संचित तप नष्ट भ्रष्ट ही वो कर दे, है ना। तो ये हिंदी पद्यानुवाद है इस श्लोक का। तो अब हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा, कोई मंथन, कोई प्रश्न, या मैं प्रश्न करूँ? जी। 2 चीज़ें पूछनी थी। बहुत पहले तो बहुत धन्यवाद, सुंदर ढंग से इसको आपने एक्सप्लेन किया। पहली चीज़ जो मन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है और उसकी तुलना की जा रही है स्त्री से जो कि व्यभिचारिणी है, तो मन हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का मन जो है उसका शत्रु भी है, उसका मित्र भी है। कई समय कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद भी मन अपना जो उसका काम है वो करता रहता है। तो कैसे निरंतर रूप से हम मन पे निगरानी करें या मन को शुद्ध कर सकें, और उसके बारे में आप बताएं। कैसे? तो इसमें क्या है कि अभी तो कम से कम 16 माला जो आप करते हैं, है ना, तो इतने समय तक तो आप मतलब करो। अभी तो मतलब शुरुआत में यही है, 1 माला करते, 2 माला करते, है ना, तो आप जो है मतलब इसकी संख्या में आप जो है काफ़ी आप सचेत रहो। तो संख्या पूर्वक नाम, तो नाम के सिवा और कोई गति नहीं है, है ना। और साथ साथ क्या है कि कुंती महारानी जो प्रार्थना करते हैं विपत्तियाँ आएँ, विपत्तियाँ आएँ। अगर विपत्तियाँ आती हैं तो विपत्तियों में
जो पुण्यात्मा लोग होते हैं वो भगवान को याद करते हैं, उस समय और याद करते हैं, तो मन में जो है फिर ये आएगा, उनके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धा है तो विपत्ति में क्या है, उनको ये श्रद्धा होती है कि भगवान हमारी विपत्ति दूर कर सकते हैं, तो वो जो है फिर जाप करते हैं, तो विपत्ति हम से छूटने के लिए जप करते हैं, है ना, विपत्ति। तो कुंती महारानी मांगती विपत्ति। लेकिन जो सुकृति है, सुकृति भगवान के जो है 4 प्रकार के सुकृति होते हैं जो भजन करते हैं भगवान का। तो पहला कारण ये है आर्त, यानी कष्ट। आपके जीवन में कुछ ऐसे कष्ट हैं जो कि कोई दूर नहीं कर पाता, आप दूर नहीं कर पाते, तो आपके अंदर श्रद्धा होती है कि भगवान दूर कर सकते हैं, तो श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति में अगर पहले श्रद्धा है तो वो श्रद्धा भी क्या है, पुण्यों के द्वारा होती है। तो सुकृति अगर आप हैं कुछ, तो आपके अंदर श्रद्धा के धरातल पर आप आए, और वो जो कष्ट है आपको जो है उसमें श्रद्धा आपकी काम करती है कि भगवान कष्ट दूर कर सकते हैं। लेकिन जो दुष्कृति हैं वो तो भगवान की शरण में नहीं आएंगे, कष्ट भी होता है, उनके अंदर श्रद्धा ही नहीं। तो जो दुष्कृति हैं उनके अंदर श्रद्धा ही नहीं। भक्ति का जो पहला कदम है श्रद्धा का, वही नहीं है उनके पास, तो वो तो भगवान की भक्ति करते ही नहीं, किसी कारण से भी भगवान का भजन नहीं करेंगे, दुष्कृति है। लेकिन सुकृति अगर श्रद्धा के धरातल पर है तो वो जो है कष्ट जब होता है तो वो भगवान का भजन करता है ना। जैसे कि गजेंद्र है ना, तो इतना उसको जो है कष्ट मिला और बिल्कुल पस्त हो गया, है ना। अब मगरमच्छ ने पैर पकड़ा हुआ, तो कोई रक्षा नहीं कर सकता है, तो उसको जो है मतलब सुकृति, उसकी जो पहले की सुकृति थी उसके अंदर वो श्रद्धा पैदा है वही कि हाँ भगवान मेरा कष्ट दूर कर सकते हैं, तो भगवान को पुकारा उसने। कुंती महारानी कहते हैं कि विपत्तियाँ हमेशा आती रहें, विपत्तियाँ हमेशा आती रहें, है ना। तत्र तत्र जगत गुरु विपदा, आप जगत गुरु हैं तो आप गुरु हैं हमारे, तो गुरु जो है अगर शिष्य का देखता है इसका मन नहीं लगता भजन में, तो कुछ कष्ट दे, है ना, तो भगवान जो है जगत गुरु हैं, तो भगवान कष्ट देंगे अगर, तो फिर हमारे अंदर ये भाव आएगा कि भगवान जो है मेरा कष्ट दूर कर सकते हैं और कोई नहीं है, तुम्हारे बिना और कोई नहीं है, तो हरे कृष्णा आप जब करोगे इस कारण से, तो एक कारण बन जाता है, आर्त, है ना। फिर कोई और अगर पुण्यात्मा होता है तो श्रद्धा के बाद साधु संग के धरातल पर आ जाता है, तो साधु संग में उसके अंदर रुचि हो गई, तो वैसे ही जो है क्लास होता है या कुछ प्रवचन होता है तो बैठ जाता है, क्यों, उसको रुचि हो गई कि भाई जानना है, तो भगवान के संबंध में जानने की रुचि हो गई, तो साधु संग, तो वो जो है जिज्ञासु, उसको कहते हैं जिज्ञासु, आर तो जिज्ञासा पैदा हो गई, तो जिज्ञासा के कारण आप जो है भजन करेंगे, है ना, जिज्ञासा, है ना। आर तो अर्थार्थी, फिर और आगे भी है अर्थार्थी, कुछ भौतिक कामना भी अगर होती है तो वो जो है सोचता है कि भगवान जो है मेरी भौतिक कामना भी पूरी करें और साथ साथ रक्षा भी हो कि कोई अनिष्ट ना हो। भौतिक संसार में कोई भी आप कामना पूरी करते हैं तो आपको कष्ट मिलेंगे ही, तो जब वो सोचता है कि मैं अपनी कामना भी पूरी कर लूँ और मेरी कष्टों से भी रक्षा हो, तो एक वो कारण बन जाता है, उसको अर्थार्थी बोलते हैं। अर्थार्थी कि उसकी चाहे वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो, कोई इच्छा हो, और वो अवैध इच्छा भी हो, लेकिन साथ साथ उसको भय है कि इस संसार में और कई प्रकार के कष्ट मिलेंगे, तो मेरी कष्टों से रक्षा होते हुए मेरी इच्छा पूरी हो, अर्थार्थी कहलाता है, तो और उन्नति करता है भक्ति में, है ना। और फिर ज्ञानी, तो ज्ञानी का मतलब है कि वो अर्थार्थी है, तो साधु संघ के ऊपर भजन क्रिया के धरातल पर आ गया, वो भजन क्रिया के धरातल पर, हालांकि भौतिक इच्छाएं हैं लेकिन उसका भजन तीव्र हो रहा है ना,
भौतिक इच्छाओं के कारण भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए भजन कर रहा है, भजन क्रिया। और भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब भौतिक इच्छाएं अब कम होने लगी, तो अनर्थ निवृत्ति है ना। तो भौतिक इच्छाएं कम हो गई और उसको जो है ज्ञान ये प्राप्त हो गया कि भौतिक संसार तो एक कष्टों का समुद्र है, तो मुझे जन्म मरण से छूटना है। तो वो अनर्थ निवृत्ति के धरातल पर आ गया, जन्म मरण से छूटने के लिए अब वो भजन कर रहा है। तो उसको भगवान कहते ज्ञानी। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी। तो आर्त है श्रद्धा के धरातल पर और जिज्ञासु है साधु संग के धरातल पर, और जिज्ञासु के बाद अर्थार्थी वो भजन क्रिया के धरातल पर है, और अर्थार्थी बाद ज्ञानी वो है किसके धरातल पर? भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति के धरातल पर। अभी भी शुद्ध भक्त नहीं है, अभी प्रेम के धरातल पर तो आए नहीं। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि 4 धरातल में भी जो है वो उसके भजन होते हैं। ज्ञानी जो है वो भजन करता है भगवान का कि मैं जन्म मरण के बंधन से छूटूं, तो ये कारण बन जाता है भजन का, है ना। तो हमेशा आपको जो है दिखाई पड़ेगा कि इस जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के अलावा और कुछ है ही नहीं संसार में। ये 4 ही कष्ट है हर जगह दिखाई दे रहे हैं, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के अलावा और कुछ है ही नहीं यहाँ संसार में, अनित्य है और बिना सुख का है। तो फिर भगवान का भजन करता है। संसारेस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु भयाकुले जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेव से तर्कवादि भी स्मृतम। एक तर्क उसके दिमाग में हमेशा यही आता है कि महा भयानक संसार है और जन्म मृत्यु से एकदम भरा हुआ है, जन्म और मरण का कष्ट ही भरा है हर जगह, है ना। तो वासुदेव का पूजन ही एकमात्र एक वो है उपाय। तो वो क्या है? ज्ञान के धरातल पर आ गए, है ना। तो भगवान जो है मतलब अगर कृपा करते हैं तो आपको कुछ कठिनाई में डालें, कष्टों में डालें और आपसे अपराध ना हो, क्योंकि अपराध कुंती महारानी कहती जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर ये दिमान मधापमान। जन्म के कारण ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, या ऐश्वर्य धन संपत्ति के कारण और श्रुत और विद्वान है इसके कारण से, या सुंदरता के कारण घमंड आ जाता है और दूसरे भक्तों का अपराध कर देते हैं। तो भगवान को हम नहीं देख पाते और हमारा मन जो है भगवान के भजन में नहीं लगता और अपराध होता है ना। लेकिन अगर इसके साथ साथ अगर विपत्ति मिले, है ना, तो ये तो रहे, ये ऐसा नहीं कि भाई ये ना रहे। जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर ये जो है ये इनके साथ साथ अगर विपत्ति भी रहे तो फिर उसका घमंड नहीं आएगा जन्म का कि भाई ऊंचे कुल में जन्म हुआ। फिर विपत्ति तो आ रही, मेरी विपत्ति आ रही तो ऊंचे कुल में घमंड, ऊंचे कुल का घमंड नहीं होगा, धन का घमंड नहीं होगा, तो विपत्ति साथ साथ बनी रहे। तो ये जो है मांगना पड़ता है भगवान से कि हमेशा जो है तमाचा पड़ता रहे, है ना। कोई किसी भक्त के साथ में कुछ अनुचित व्यवहार कर गया तो तुरंत तमाचा मारे हैं भगवान। तो विपत्ति, हमेशा विपत्ति आप डालते रहो, तमाचा पड़ता रहेगा तो सुधरे रहेंगे और समझ में आएगा कि हाँ मैंने अपराध कर दिया। ये तो तमाचा जैसे पड़ता है अपराध आ गया, समझ में आ गया अपराध हुआ मेरे से, है ना। तो सचेत रहेंगे, है ना। ठीक है ना। हाँ जी, और है और कोई एक से और किसी कोई प्रश्न है इनका? इनके हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं आपकी भागवत कथा सुनता हूँ जितने भी, तो उसमें टाइम का बहुत ध्यान रखते हैं कि 9 बजे तक खत्म कर देते हैं, 9 से पहले खत्म कर देते हैं। बड़ी अच्छी बात है। वरना कई बार लगता इस बात का ध्यान रखते सुबह 9 साढ़े 9 तक खींचते रहते हैं, लोग परेशान होते रहते हैं, किसी को ऑफिस जाना होता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा प्रश्न ये है कि काफ़ी समय से लोग जप कर रहे होते हैं, सोना माला का चैंटिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारी भगवान की सेवाएं कर रहे होते हैं, लगातार भागवत कथाओं में भी आते हैं, उसके बावजूद भी
मन से संघर्ष करना पड़ता है। तो इसका क्या कारण है कि नियमित रूप से माला करना, सेवाएं करना, उसके बावजूद भी संघर्ष करना पड़ता है? इसमें क्या है कि जो आप अभी भजन क्रिया में हैं, तो भजन क्रिया में मन के साथ संघर्ष कर रहे हैं आप भजन क्रिया, और अनर्थ है, फिर धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति के धरातल पर आते हैं, तो भौतिक कामनाएं कम हो गई। अनर्थ निवृत्ति के बाद फिर निष्ठा का मतलब है कि अब जो है आप उसमें स्थिरता आ गई, आपकी स्थिरता आ गई कि इस कार्यक्रम में आप स्थिरता से कर रहे हैं। और निष्ठा के बाद रुचि आती है। रुचि का मतलब आपकी रुचि भी पैदा हो गई। जब आप जो है कथा सुनते हैं श्रीमद् भागवत, तो आपको जो है कथा सुनने में रुचि होती है। वासुदेव कथा स्वनोत्पादे यदि रतिम श्रम एवं केवलम। अगर रुचि नहीं पैदा हुई, रति नहीं पैदा हुई, तो तब तक परिश्रम ही है। आप इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो ये रुचि का जो धरातल है ये बहुत सुरक्षा देता है, तो आपको रुचि पैदा हुई है ना। तो ये क्या है कि इसमें कुछ लंबी यात्रा है ना। तो अभी श्रद्धा के धरातल पर आप कष्ट हैं, कष्ट में आप जो है भजन कर रहे हैं। आपको जो है कोई भय लगा हुआ है, भगवान की सेवा कोई दूर नहीं कर सकता मेरा वो कष्ट या वो भय, तो आप उस तरह से कर रहे हैं, है ना। तो ये भी जो है बड़ी रक्षा होती है इससे कि आप फिर भी भजन कर रहे हैं। जैसे सूरदास जो है अपने पद में एक गाते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरे मन को दूसरी जगह सुख कहाँ मिलेगा। जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज में आवे। तो पहले जहाज होते हैं ना पानी के, तो कोई दिशा भी पता नहीं होती है कि किस दिशा में मतलब किनारा है, कुछ पता नहीं समुद्र के बीच में। तो जो पक्षी होता था जहाज में, पक्षी रखते थे, तो वो जहाज में पक्षी जो है जिस दिशा में जाए उड़ करके और लौट करके आए, इसका मतलब यहाँ जो है इधर किनारा नहीं है। और दूसरी दिशा में छोड़ते हैं पक्षी को, उस दिशा में लौट के नहीं आया, इसके अंदर यहाँ किनारा है। तो समुद्र के बीच में जहाज अगर जाता है और बिल्कुल बीच में ही है, तो किसी भी दिशा में जाता है, उसको जब जगह ज़मीन नहीं मिलती तो जहाज में वापस आता है। तो पक्षी जो है उड़ता है, जहाज में बैठना नहीं चाहता, ऐसे मन बड़ा चंचल है, तो भगवान के चरणों से को छोड़ करके दूर जाता है दुनिया में, लेकिन फिर दुनिया में उसको जो है वो मिलता नहीं, सुख नहीं मिलता, तो फिर से उसी भगवान के चरणों में आता है। तो वो जो है आप इससे ऐसे धरातल पर आएँ, रुचि के धरातल पर आए हैं, तो मन चंचलता के कारण अगर भगवान के चरणों को छोड़ भी देता है, तो वो दूसरी चीज़ में वो सुख मिलते ही नहीं, तो फिर से भगवान के चरणों में आता है। भगवान के चरणों में भी सुख नहीं मिल रहा है मान लो, तो वो उड़ के जाता है, लेकिन वहाँ तो और दुख मिल रहा है, इधर भी जहाँ भी जाए और दुख दिखाई देता है, तो फिर से भगवान के चरणों में आता है। तो ये भी एक स्थिति होती है कि ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए कि मन भगवान के चरणों को छोड़ के जाता भी है, तो भी जहाँ भी जाता हो कि भाई यहाँ सम्मान मिलेगा, यहाँ पर अच्छा खाना पीना मिलेगा, यहाँ पर ये डांस है, ये डिस्को डांस है, ये क्लब है, वो है, लेकिन वो सब जो है मतलब उसको दिखाई पड़ता है कि जन्म मृत्यु के सिवा कुछ है ही नहीं, कष्ट ही कष्ट है। तो भगवान के चरणों में फिर से आ जाए। ठीक है, हरि ओम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हृदय से धन्यवाद करते हैं बहुत सुंदर शिक्षा के श्लोक में युधिष्ठिर बता रहे हैं कि किसी भी क्षण जो है हम अगर मन पे अपना विश्वास करते हैं, जैसे एक व्यभिचारिणी स्त्री होती है, तो कभी भी धोखा दे सकती है, मन कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी नींद आ सकती है, कभी भी जो है